दशमलव संख्याओं का विभाजन भाग 1। दशमलव संख्याओं के विभाजन के पहले भाग में पहले हम यह देखेंगे कि कैसे एक दशमलव संख्या को किसी पूर्ण संख्या से भाग देते हैं। इसके लिए पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। 0.8 को 4 से भाग दें। हम अब तक यह नहीं जानते कि दशमलव संख्याओं का भाग होता कैसे है, पर हम भिन्नों को भाग देना जानते हैं। इसलिए हम 0.8 को 4 से भाग करने के भिन्न में बदल देते हैं। हम ऐसा कैसे करेंगे? 0.8 8/10 के बराबर ही है, और जब आप इसे 4 से भाग करते हैं तो आप जानते हैं कि आप इसे 1/4 से गुणा कर रहे हैं। 4 को 1 से गुणा करने पर 4 होता है और 4 दूनी 8 होता है। इसलिए इसका उत्तर 2/10 होता है। इसलिए जब हम 2/10 को दशमलव में बदलते हैं तो हमारा उत्तर 0.2 हो जाता है। भाग करने का एक और तरीका है जिसमें हमें इसे भिन्नों में नहीं बदलना पड़ेगा। हम इसे कैसे कर सकते हैं? इसके 2 चरण हैं। पहले हम दशमलव बिंदु को भूलकर इसे सामान्य रूप से भाग करते हैं, और जब हम भाग कर रहे हों तो भागफल में पूर्ण संख्या के भाग के तुरंत बाद हम दशमलव बिंदु लगाते हैं, जो कि हमारा उत्तर होता है। एक उदाहरण लेते हैं। उसी उदाहरण को लेकर देखते हैं कि यह किया कैसे जाता है। इसलिए जब हम 0.8 को 4 से भाग करते हैं तो हम सामान्य रूप से भाग करना शुरू करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 4 को 0 से गुणा करने पर 0 होता है, और अगली संख्या जिसे हमें भाग करना है वो 8 है, लेकिन 8 दशमलव बिंदु के बाद है। तो हम क्या करते हैं? भागफल में पहले हम दशमलव बिंदु को लिख देते हैं, फिर 8 को नीचे लाते हैं। 8 दशमलव बिंदु के बाद है, इसीलिए 8 को नीचे लाने से पहले हमें भागफल में दशमलव बिंदु देना है। अब इसे 4 से भाग करते हैं। 4 को 2 से गुणा करने पर 8 होता है और शेषफल 0 आता है। इसलिए हमारा उत्तर 0.2 है। एक और उदाहरण लेते हैं। 15.4 को 11 से भाग दें। फिर से हम सामान्य रूप से भाग करना शुरू करते हैं। 11 को 1 से गुणा करने पर 11 आता है, इसलिए 15 घटाव 11 बराबर 4। अब अगला अंक 4 है, जो कि दशमलव बिंदु के बाद है। इसलिए 4 को नीचे लाने से पहले हमें भागफल में दशमलव बिंदु लगाना है, और उसके बाद ही हम 4 को नीचे ला सकते हैं। तो अब हमारे पास 44 है। 44 को 11 से भाग देते हैं। 11 को 4 से गुणा करने पर 44 आता है और शेषफल 0 होता है। इसलिए हमारा उत्तर 1.4 है। एक और उदाहरण लेते हैं। 43.2 को 5 से भाग करना है। अब इसे सामान्य रूप से भाग करें। 5 को 8 से गुणा करने पर 40 आता है। शेषफल 3 रह जाता है। पूर्ण संख्याओं का भाग अब हो चुका है, इसलिए अब भागफल में दशमलव बिंदु लिखते हैं और फिर से 2 को नीचे लेकर आते हैं। अब 32 को 5 से भाग करते हैं। 5 को 6 से गुणा करने पर 30 होता है और शेषफल 2 आता है। इस परिस्थिति में हम 2 के शेषफल आने पर नहीं रुकते। हम यहाँ भाग कर रही संख्या के अंत में एक अतिरिक्त शून्य रखते हैं।
इसका मतलब 43.2 के बाद हम एक अतिरिक्त शून्य रखते हैं और तब हम उस शून्य को नीचे लाकर भाग करना जारी करते हैं। हम जानते हैं कि दशमलव संख्या की स्थिति में हम इसके अंत में एक अतिरिक्त शून्य रख सकते हैं और इससे उसका मान नहीं बदलता। तो हम 20 को 5 से भाग देते हैं। 5 को 4 से गुणा करने पर 20 होता है और शून्य शेषफल होता है। इसलिए हमारा उत्तर 8.64 है। तो हमने यहाँ कौन सा नया चरण सीखा? हमने सीखा कि हम दाहिनी ओर अतिरिक्त शून्य डालते जाते हैं और इसे भाग करते जाते हैं तब तक जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता।